जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। बहुत लोगों को एक डाउट आ रहा है, भैया मेरा ड्रॉप रह चुका है तो क्या मुझे गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या कोई एफिडेविट बनवाना पड़ेगा या अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके कोई मुझे वहां पे लेटर में साइन कराना पड़ेगा अगर मैं बीएचयू काउंसलिंग कराना चाहता हूँ, ड्यूक कराना चाहता हूँ या एयू कराना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ये भी कुछ लोगों ने बता दिया है कि आपको ऑनलाइन में नहीं लगेगा लेकिन आपको ऑफलाइन में ये सर्टिफिकेट आके दिखाना पड़ेगा। तो मैं तुमको एकदम ऑफिशियल तरीके से बता देता हूँ ये सर्टिफिकेट लगता है या नहीं लगता है, किनको लगवाना पड़ेगा किनको नहीं लगवाना पड़ेगा। तो देखो, मैं तुमको जो भी बातें बता रहा हूँ ये कंबाइंड सीट एलोकेशन सिस्टम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब इसके अपन सबसे लास्ट में आ जाते हैं। अगर इसके अपन सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे हम पेज नंबर में देखेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। और जब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का पेज नंबर देखोगे तो यहाँ पर डीयू ने कहीं पर भी मेंशन ऐसा नहीं करके रखा हुआ है कि आपको कुछ ऐसा कुछ लेके आना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ अप्लाइंग, यहाँ पे कुछ भी गैप सर्टिफिकेट नाम की कोई भी चीज नहीं चाहिए होती है। चाहे तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है। मैं तुमको बीएचयू का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम है बीएचयू का। बीएचयू के भी कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम में ना तो ऑफलाइन तरीके से ना तो ऑनलाइन तरीके से कहीं पर भी गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है, क्योंकि यार कई लोगों का गैप रहता है। कई लोग नीट की तैयारी करते हैं, बाद में सीयूटी यूजी देते हैं, तो उनका गैप रहता है। हाँ, लेकिन हमारी एज लिमिट रहती है। जैसे कि ना, अगर आपकी एज लिमिट के अंदर आप आ जाते हो तो गैप सर्टिफिकेट नहीं, आपको उस प्रोग्राम में आप एलिजिबल नहीं रह पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीएचयू से बीए करना है तो आपकी उम्र 22 साल से ऊपर है तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, भले आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 है। वहां गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, वहां कुछ नहीं लगने वाला। और गैप सर्टिफिकेट ना ऑनलाइन तरीके से लगेगा ना ऑफलाइन तरीके से लगेगा। अब मुझे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं पता जहां पे लगने वाला हो, लेकिन मैं सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बता सकता हूं, कोई भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गैप सर्टिफिकेट नाम की कोई भी चीज नहीं लगती है। दूसरी बात, अगर तुम्हारा गैप है तो उसके तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। और तीसरी बात, जिनका एज ज्यादा होता है या उनका एज ज्यादा रहता है, जैसे कि मान लो कोई 23 साल का बच्चा है, कोई 22 साल का बच्चा है, तो इसका बल्कि आपको उल्टा फायदा मिलता है। फायदा किस तरीके से मिलता है भैया? मान लो मैं बीए कोर्स का अप्लाई कर रहा था बीएचयू में और दोनों के मार्क्स सेम है, तो जब दोनों के मार्क्स सेम होते हैं तो उनके 10th के मार्क्स या 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर मान लो वो भी सेम निकल गए तो जिसकी एज ज्यादा होती है उसको सबसे पहले सीट दे दी जाती है, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट जैसा जो भी तुमको ये जुमला पहना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी गैप सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला। इसको लेकर परेशान मत हो, ठीक है। दो और खास बातें यार, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, तुमको वीडियो अच्छा भी लगता है, आप लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो अपनी प्रॉब्लम को, लेकिन एक चीज में शायद तक आप कंजूसी कर देते हो। आप में से 90% लोग इस वीडियो में आते हैं, क्लिक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपकी मैं थोड़ी और हेल्प कर पाऊं। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन मैंने हमेशा ओपन करके रखा हुआ है, आपको जो भी चीज की हेल्प चाहिए, डिमांड चाहिए, नीड है, आप उसको बताओ, उसके ऊपर मैं वीडियो कवर करूंगा एंड तुमको प्रॉपर गाइडेंस चीजें मैं बताऊंगा। एक और चीज, जो लोग भी बीएचयू काउंसलिंग कराना चाहते हैं, थोड़ा बहुत परेशान है और आप चाहते हो कि भैया मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, देन आप मुझे जाके सीयूटी संस्कार में जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, हमारा बीएचयू का इंडिविजुअल काउंसलिंग बैच भी है, तो जो लोग भी बीएचयू काउंसलिंग कराना चाहते हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीवॉक हो, बीबीए हो, बीएलएलबी हो, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, हॉस्टल के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का प्रोसेस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा प्रेफरेंस बनाने का प्रोसेस है। तो उसमें आप हमारा बीएचयू का इंडिविजुअल काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हम पूरी की पूरी हेल्प कर सकते हैं। एंड तुम्हारा पूरा फॉर्म भरना, तुम्हारे पूरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना, तुम्हारे पूरे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना एंड तुम्हारा पूरा प्रेफरेंस बनाना, जिससे तुमको अच्छा सब्जेक्ट मिल पाए। क्योंकि तुमने प्रेफरेंस गलत भर दिया ना तो तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला बीएचयू में, ये बात प्रॉमिस है। मतलब नंबर होने के बाद भी अगर तुमने प्रेफरेंस से पहले एफिलिएटेड कॉलेज का बेकार सब्जेक्ट भर दिया, नीचे अच्छे सब्जेक्ट रह गए, तो तुमको बेकार सब्जेक्ट ही मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि बीएचयू काउंसलिंग में मैं आपकी मदद कर पाऊं, तो आप हमारा बीएचयू का 1-to-1 काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। 999 के अंदर आपको बैच मिल जाएगा। सेकंड भैया, मैं आप पे ही क्यों ट्रस्ट करूं कि मुझे बीएचयू का बैच आपका ज्वाइन कर लेना चाहिए? तो मैंने अपना यूजी का ग्रेजुएशन बीएचयू से कंप्लीट करके रखा हुआ है, मैंने सीयूटी पीजी भी बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है, एंड मैंने डीयूसीएलसी 3 बार क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो तुम वहीं पे आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे जहां से 3 साल पहले मैंने कराया था। तुम वो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हो जो मैंने फेस करके रखा हुआ है। वो मिस्टेक मत करना जो शायद तक मैंने कर दी थी। हॉस्टल के लिए कुछ गलती कर दी थी मैंने, कुछ मैंने डॉक्यूमेंट में मिस्टेक कर दी थी, शायद तक कुछ अच्छे सब्जेक्ट मुझसे मिस आउट हो गए थे। वो गलती मत करना। तो उसके लिए आप हमारा बीएचयू काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो लोग चाहते हैं भैया मुझे बीएचयू के अलावा एयू के लिए अप्लाई करना है, बीबीएयू के लिए अप्लाई करना है, जेएनयू के लिए अप्लाई करना है, ड्यू के लिए अप्लाई करना है, तो आप हमारा कंबाइंड काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो जो 2499 का है। इसमें हम तुम्हारी बीएचयू की, डीयू की, जेएनयू की सारी काउंसलिंग करा सकते हैं। जो सिर्फ बीएचयू कराना चाहते हैं, क्योंकि बीएचयू की ऑडियंस बहुत ज्यादा है, तो मैंने बीएचयू के लिए अलग से एक बैच निकाल के रखा हुआ है जो 999 का है। जो बीएचयू के अलावा बीबीएयू में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, इलाहाबाद में हमारी हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारा 249 का ये पूरा कंबाइंड काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक्जैक्टली सेम फीचर्स है, तुम्हारे सारे डॉट्स का रिप्लाई मैं खुद करूंगा, आपके प्रेफरेंस खुद बनाऊंगा, आपका फॉर्म खुद भरूंगा, तो वही सेम चीज रहेगी, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है वो बात एक बात ध्यान से सुन लो एंड फिर अपन वीडियो को एंड करते हैं। देखो, ये हमारा स्टडी कैपिटल का ऐप है, जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ऑलमोस्ट 4.6 रेटिंग है इस ऐप में, ठीक है। हाईएस्ट सिलेक्शन है। सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करना। आप जैसे सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करोगे, आप जाओगे तो इसमें आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। हमारा बीएचओ का काउंसलिंग बैच भी देखने को मिल जाएगा और आपको हमारा बीएचओ का 2499 वाला बैच भी देखने को मिल जाएगा जो कंबाइंड काउंसलिंग बैच है। एंड एक कूपन कोड आपको मैं बता रहा हूँ, विपुल सर 20। अगर आप विपुल सर 20 को यूज करते हो
तो आपको 20% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो 999 का बैच है वो आपको 800 से कम में मिल जाएगा, जो 2499 का बैच है वो आपको 2000 से कम में मिल जाएगा। तो ये आप जाके विपुल से 20 कूपन कोड यूज कर सकते हो। एकदम कैपिटल लेटर्स में लिखना है, 20 के बाद स्पेस मत देना। कोई और डाउट है तुम्हारे मन में, ऐसा कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताना, उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड बीएचयू का जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा स्टेप बाय स्टेप, उसके ऊपर तुमको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा अगले दिन। थैंक यू।